बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। श्रीलंका से बौद्ध प्रतिनिधियों का एक दल वाराणसी पहुंचा। नगर निगम के जोनल स्वास्थ्य अधिकारी राम सकल यादव ने बताया कि भगवान बुद्ध ने वाराणसी में ही अपने 5 शिष्यों को शांति का पहला उपदेश दिया था। इस कारण तमाम देशों में शांति के उद्देश्य के लिए भगवान बुद्ध को जाना जाता है। श्रीलंका भी भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त है। यही वजह है कि श्रीलंका से कुछ प्रतिनिधि भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ उनके दर्शन के लिए आए हैं। 1959 की 21 अक्टूबर को चीनी सेना ने घात लगाकर हमला किया और हमारे 10 सिपाही शहीद हो गए। उनकी याद में हर वर्ष आयोजित होने वाला पुलिस स्मृति दिवस गुरुवार को पुलिस लाइन में आयोजित हुआ। इस दौरान ADG ब्रिजभूषण, पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश, IG SK भगत, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, MLC लक्ष्मण आचार्य सहित तमाम आला अधिकारी ने शहीद पुलिस कर्मियों को याद किया और शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। वहीं 95 बटालियन CRPF मुख्यालय पर भी पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन हुआ। आज के दिन हम अपने सभी बहादुर पुलिस साथियों को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। हमारे बाकी जो पुलिस साथी हैं उनसे प्रेरणा भी लेते हैं और अपनी जो हमारा सेवा है उसमें हम और आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे जाबाज पुलिस के जवानों को याद करते हैं जिनके बदौलत समाज चैन की नींद सोता है। अराजकता, समाज का सभी प्रकार का अपराध जिनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से राष्ट्र के अमरवीर जवानों की स्मृति में गंगा सेवा निधि द्वारा पूरे कार्तिक मास जलाए जाने वाले आकाशदीप कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 1999 कारगिल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में गंगा सेवा निधि ने अमर शहीदों के पुण्य स्मृति में आकाशदीप संकल्प का विस्तारीकरण एवं रूप दिया था। संस्था द्वारा परंपरा का निर्वहन करते हुए भारत के अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में संपूर्ण कार्तिक मास आकाशदीप जलाया जाता है। गंगा के तट पर और काशी के घाट पर गंगा सेवा निधि के तत्वावधान में यह जो आकाशदीप जलाया जा रहा है, यह निश्चित रूप से हमारे जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप को नष्ट करने वाला और हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाला। गंगा सेवा निधि 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से सारी सेनाओं को जुड़ा। तब से आकाशदीप और देव दीपावली का आयोजन शुरू किया गया, जिस शाम हम लोग पूरे कार्तिक महीने की प्रथम संध्या पर शहीदों के नाम से और अपने पूर्वजों के नाम से आकाशदीप प्रज्वलित करते हैं। इसका समापन देव दीपावली वाले दिन 19 नवंबर की संध्या को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा के लिए मेहंदीगंज में पंडाल आकार लेने लगा है। यह वाटर व फायर प्रूफ जर्मन हैंगर पंडाल है। इसके अलावा पार्किंग स्थल भी बनाया जा रहा है। पंडाल के उत्तर दिशा में 72 फीट लंबा, 32 फीट चौड़ा व 8 फीट ऊंचा मंच बनाना शुरू हो गया है। PM के आगमन को ध्यान में रखते हुए भाजपा कार्यकर्ता अपार जन समूह जुटाने में एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। 40 बीघा क्षेत्रफल में 550 फीट चौड़ा व 850 फीट लंबे बने जर्मन हैंगर पंडाल को 53 सेक्टर में बांटा गया है। पंडाल में करीब 1 लाख कुर्सियां लगेंगी। रोहनिया थाना अंतर्गत शाहबाद में अनियंत्रित तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं टक्कर के बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे पेड़ से टकराकर रुक गई। ड्राइवर भी घायल हुए हैं, जिसका इलाज चल रहा है। यहाँ पे ये मामला था कि बाएं हाथ से गाड़ी आ रही थी, अचानक दाहिने हाथ कटी है। बोलेरो वाले पीछे से स्कॉर्पियो जो थी डिसबैलेंस हुआ है। भाई अचानक कोई आएगा तो भाई ब्रेक लगे न लगे, ठोका है वहीं पेड़ में जाके, डिवाइडर में देख ही रहे हैं आप। चंदौली पुलिस विभाग ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस लाइन परिसर में चुनाव सेल की स्थापना की गई है। SP अमित कुमार ने गुरुवार को चुनाव सेल का निरीक्षण किया।
इस दौरान अभिलेख देखें, साथ ही चुनाव से संबंधित कार्यों को सही ढंग से करने और उच्च अधिकारियों के निर्देश का 100% पालन करने के निर्देश दिए। कप्तान ने अभिलेखों का अवलोकन किया और वहीं ऑनलाइन डाटा फिटिंग आदि को लेकर तैयारी के बाबत जानकारी ली। आम आदमी पार्टी की वाराणसी में प्रस्तावित तिरंगा पदयात्रा में शामिल होने आए आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुबह ही वाराणसी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। शिवपुर थाना क्षेत्र के भेल के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया गया था। इसके बाद आप सांसद संजय सिंह ने आज होने वाली तिरंगा पदयात्रा को स्थगित करते हुए कहा कि वाराणसी में तिरंगा यात्रा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डरते हैं। भारत की आन बान और शान भारत का तिरंगा, अगर उसको लेके हम कोई यात्रा करना चाह रहे हैं तो क्यों उस पर विरोध हो रहा है आदित्यनाथ जी की सरकार की ओर से, मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा। आगरा में यात्रा हुई, नोएडा में यात्रा हुई, लखनऊ में यात्रा हुई, अयोध्या में यात्रा हुई, वाराणसी की यात्रा में रोक लगा दी गई और इसमें त्योहारों का और श्रीलंकाई डेलीगेशन का हवाला दिया जा रहा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कभी योगी सरकार के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। इसके पहले उन्होंने बुधवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन हो गया है, जिसकी घोषणा 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर से हम और अखिलेश जी एक साथ करेंगे और उसी दिन भाजपा की आगामी चुनाव में विदाई हो जाएगी। कि ये हिटलर शाही वाली सरकार है और प्रदेश की जनता ऊब गई है इस सरकार से। महंगाई, भ्रष्टाचार, लूटपाट, गुंडाराज, तमाम तरह से सरकार से लोग ऊब गए। इनको निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने मोर्चा बना दिया है। गठबंधन शुरू हो गया, 27 को घोषणा हो जाएगी, उसी दिन इनकी विदाई तय हो जाएगी। बात नहीं है, अब सरकार गई, भाजपा गई। तो जल्द ही काशी में लगेगी महाराज विभूति नारायण सिंह की विशाल प्रतिमा। बनारस राजघराने के अंतिम महाराज स्वर्गीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की विशाल प्रतिमा जल्द ही काशी में लगने वाली है। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर कागजी कार्रवाई तेज हो गई है। बनारस के युवा उद्यमी सोमेश राय की ओर से इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की गई थी, जिसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ चुका है। अपर जिलाधिकारी की ओर से जिलाधिकारी वाराणसी को भेजे गए पत्र में सोमेश राय के पीएम को लिखे गए पत्र का संदर्भ लेने का निवेदन किया गया है। विश्व के सबसे बड़े कोरोना निशुल्क वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को भारत में हुई थी। 21 अक्टूबर तक भारत में पहला और दूसरा डोज मिलाकर 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। गुरुवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बनारस के निवासी दिल्ली में रहने वाले दिव्यांग अरुण राय को 100 करोड़वां टीका लगाया गया। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में इस अवसर पर अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य चिकित्सा अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया।